नमस्कार दोस्तों। फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 10 मिलियनेयर्स 2023 की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें कि इस लिस्ट में टेस्ला और ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, वो अभी दूसरे पायदान पर आ गए। इस 2023 की जो फोर्ब्स की लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग फ्रांस के जो बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली है वो अभी पहले लिस्ट में पहले नंबर पे आई है। ये जो बीच में आप फोटो देख रहे हैं, ये है बर्नार्ड आर्नो, जो कि फ्रांस के एक उद्योगपति हैं। और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों की जो कुल संपत्ति है वो लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर इस समय पे है, जो कि पिछले साल लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि इस साल 2022 से 2023 में जो 25 सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनकी टोटल संपत्ति अगर मिला के देखी जाए तो उसमें 200 बिलियन डॉलर की कमी आई है। और आप देखेंगे कि अमेजॉन के जो संस्थापक जेफ बेजोस हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो सबसे अधिक नीचे गिरी है, क्योंकि अमेजॉन के जो शेयर्स हैं वो लगभग 38% नीचे गिरे हैं। और जो टॉप 25 में शामिल अरबपतियों में से 2/3 लोगों की जो संपत्ति है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि टॉप 10 जो व्यक्ति हैं वो हैं कौन। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। तो फोर्ब्स द्वारा जारी जो सूची है उसके अनुसार अरबपतियों की सालाना सूची में फ्रांस के जो बिजनेसमैन एंड उनकी जो फैमिली है वो एक तरह से फैमिली बिजनेस है, तो वो बर्नार्ड अर्नोल्ड है और उनकी कुल संपत्ति जो है वो 211 बिलियन डॉलर है, जो कि फ्रांस की एक लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी है और इसका नाम है क्रिश्चियन डायर एंड टिफनी एंड कंपनी। इन कंपनियों का स्वामित्व इनके पास है। और सेकंड नंबर पर आते हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला और ट्विटर के मालिक हैं। तो इस लिस्ट में ये दूसरे स्थान पर आते हैं और टेस्ला का जो स्टॉक है उसमें लगभग 50% की गिरावट आई, जिसके चलते इनका जो सबसे धनी व्यक्तियों में दूसरे स्थान पर ये खिसक कर आ गए। और इन्होंने पिछले साल ही ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर के दाम में एक तरह से उसका अधिग्रहण किया था और उसका स्वामित्व अपने पास लिया था। और एक चीज़ है कि जो स्पेस एक्स एजेंसी है यूएसए की, वो एलन मस्क ही इसके मालिक हैं और इनकी टोटल जो कुल संपत्ति है वो लगभग 180 बिलियन डॉलर के आसपास आती है। फिर थर्ड नंबर पर आते हैं टेस्ला, ये हमने बात कर लिया। थर्ड नंबर पर आते हैं अमेजॉन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस। तो इस लिस्ट में ये तीसरे स्थान पर आते हैं और 2021 में अमेजॉन के जो सीईओ के रूप में इन्होंने अपना पद छोड़ा था। तो बेजोस ने अपनी स्पेस कंपनी, इनकी भी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, तो उस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस करने का फैसला लिया था। तो इस दौरान कई इनके ऊपर ये मतलब एक तरह से ये परोपकार में ज़्यादा लग गए, ये चैरिटी अपना करने लगे और इनकी जो अभी टोटल संपत्ति है वो लगभग 114 बिलियन डॉलर के आसपास है। फिर हम लोग बात करेंगे कि चौथे नंबर पर कौन है। तो चौथे नंबर पर लैरी एलिसन है। तो ओरेकल जो कंपनी है, जो कि हम लोग इसमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखते ही हैं, ओरेकल का आजकल बहुत यूज है। तो ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन की जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी हुई है। बाकी जो टॉप में आपने अभी तक देखा उनकी संपत्तियों में कहीं ना कहीं गिरावट हुई है, लेकिन जो लैरी एलिसन है इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। तो कंपनी के किए गए जो कुछ इसके जो नए इन्होंने इनोवेशन किया या कुछ आपने ये कह सकते हैं कि ये कुछ नया करने के लिए ट्राई किए, तो उसके चलते इनके शेयर में जो 10% की वृद्धि हुई है, इसके चलते इनकी जो टोटल संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इनकी जो टोटल कुल संपत्ति है एलिसन की वो है 107 बिलियन डॉलर। फिर हम बात करेंगे कि वॉरेन बफेट के बारे में, जो कि 5वें स्थान पे आ रहे हैं, जो कि शेयर मार्केट के एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं और इनकी टोटल जो संपत्ति है वो लगभग 106 बिलियन डॉलर के आसपास आती है। तो इसके साथ में ये इस समय 5वें स्थान पर हैं। और फिर हम बात करते हैं 6 नंबर पर आते हैं बिल गेट्स। इनकी टोटल जो संपत्ति है वो है 104 बिलियन डॉलर। ये भी यूएस के ही नागरिक हैं। और फिर 7वें नंबर पर आते हैं माइकल ब्लूमबर्ग। इनकी टोटल जो नेटवर्थ है वो है 94.5 बिलियन डॉलर। मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें कि टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन्स हैं उनकी एक लिस्ट है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी टोटल वर्थ कितनी है। तो जैसा कि आप इस लिस्ट में देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड इनकी फैमिली।
तो इनका जो टोटल नेट वर्थ है वो है $211 बिलियन, और ये फ्रेंच नागरिक हैं। फिर आता है सेकंड नंबर पर एलन मस्क का नाम, जो कि $180 बिलियन के मालिक हैं, ये यूएसए के हैं। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस, जो कि $114 बिलियन के मालिक हैं, और ये भी यूएसए से हैं। फिर आता है नाम चौथे नंबर पर लैरी एलिसन, इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो है $107 बिलियन, और ये भी यूएसए के ही नागरिक हैं। फिर आते हैं पाँचवें नंबर पर वॉरेन बफेट, जो कि $106 बिलियन वर्थ है इनकी, और ये भी यूएसए से हैं। फिर बात करते हैं छठे नंबर पर बिल गेट्स, तो बिल गेट्स $104 बिलियन के साथ ये भी यूएसए से हैं। सातवें नंबर पर माइकल ब्लूमबर्ग, ये $94.5 बिलियन नेटवर्थ के साथ में ये भी यूएसए से ही हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि 9वां नंबर जो है ये है हमारे भारत के मुकेश अंबानी जी का, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $83.4 बिलियन, जो कि भारत से हैं। बाकी 8वें नंबर पे आप देख सकते हैं मैक्सिको से हैं, ये कार्लोस स्लिम, हेलो एंड फैमिली, इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो $93 बिलियन के आसपास आती है। 10वें नंबर पर यूएसए से ही है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि इसमें यूएसए से ही ज़्यादा लोग हैं टॉप 10 में। इंडिया से सिर्फ मुकेश अंबानी जी आते हैं इसमें। और इस दुनिया में जो अभी टोटल जो अरबपतियों की संख्या है वो लगभग 2640 लोग हैं पूरी दुनिया में, जो कि अरबपतियों की संख्या में आते हैं। और इसमें से जो भी इनकी संख्या है, एशिया में 2 ही देश हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग आते हैं, जैसे कि चाइना और भारत। तो चाइना से जो टोटल अरबपतियों की संख्या है वो लगभग 495 है, और भारत में लगभग 169 लोग हैं जो कि भारत से आते हैं। और इन अरबपतियों की लिस्ट में, जो कि 2640 टोटल अरबपतियों की लिस्ट है, इसमें सबसे अधिक आते हैं यूएसए से, जो कि 735 के आसपास आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन्स की एक लिस्ट 2023 की जारी की गई है। इसमें कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है ये लिस्ट में नाम। तो आपको आई होप कुछ जानकारी मिली होगी।